जगदा बाबू को आप लोग पहचानते नहीं है ना, दिक्कत ही है। आज कहाँ भारत सरकार में किसी की सुनवाई होती है, न कार्रवाई होती है। और सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकीलों को हमने खड़ा किया है वहाँ हमारी सरकार ने। नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार महागठबंधन पर हमलावार है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा यह सब बकवास बात है और मुख्यमंत्री ने भी सभी चीजों को सामने रखा है। कोर्ट का जो आदेश आया उसको देखते हुए हम लोगों ने यह निर्णय लिया था कि बिना आरक्षण आज का चुनाव नहीं करेंगे। अगर हम आरक्षण नहीं चाहते तो हम चुनाव करा दिए होते। हम क्यों सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकीलों को हमने खड़ा किया। हमारी सरकार ने यह फैसला जो बिहार में आए हैं, हम लोगों अपनी बहस को सुप्रीम कोर्ट में भी ढंग से रखने का काम करेंगे। और हमसे पहले नगर विकास मंत्री कौन था, किसने गड़बड़ किया, सब लोग जानते हैं कि किसने गड़बड़ी की है। और मुख्यमंत्री ने जो कहा वह पहले से चलता रहा है। भाजपा को कुछ मिल नहीं रहा है तो वो यह सब बातें कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा था कि महागठबंधन के लोग जेपी के अनुयायी नहीं है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा अमित शाह के बारे में हम लोग क्या कहें, वह लोग सिर्फ इवेंट मैनेजर करता है। इवेंट था तो लोग चले आए, उनको क्या लेना देना है। जेपी जी से किसी वसूल पर यह लोग नहीं चलते हैं। आज जो देश में अघोषित इमरजेंसी है उस पर उन्होंने चर्चा क्यों नहीं की। उनको बोलना चाहिए था कि पूरे देश में तानाशाही हो गई है। जयप्रकाश नारायण इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन शुरू किया और आज के दौर में यह घोषित इमरजेंसी है। भारत सरकार में किसी की सुनवाई नहीं होती, ना कार्रवाई होती है तो केवल और केवल चंद लोगों की सरकार है और चंद लोगों का ही काम किया जाता है। डेंगू के प्रकोप को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा हम लोग रिपोर्ट मंगा रहे हैं और सभी अधिकारी को निर्देशित किया गया है। साफ सफाई का ख्याल रखने का काम किया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह सजग है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की नाराजगी को लेकर कहा नाराजगी क्या होता है, नाराजगी अगर होता तो आप लोगों के बीच आकर बोलते। और जगदानंद सिंह को आप लोग पहचानते नहीं है। जब प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब पार्टी ऑफिस जाते रहे, उसके पहले पार्टी का जितना कार्यक्रम होता था वह काम करा देते हैं लेकिन आगे नहीं आते थे। जगदानंद सिंह चेहरा दिखाने वालों में से नहीं है, काम करने वालों में से है। नाराजगी कुछ नहीं होता है, पार्टी में नाराजगी किसी चीज की नहीं है। जो निर्णय होता है उसमें हम लोग सभी सहमत होते हैं और लेते हैं। पार्टी में चर्चाएं होती हैं। उपचुनाव में दोनों सीट पर जीत को लेकर कहा किसी का कोई शक नहीं है। पहले भी हमने बोचहार जीता है और अब 7 दल हमारे साथ हैं। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। नगर विकास में रहे और उसका मिसयूज आप लोग कर सके। बकवास बातें हैं और हम आपको पहले भी कहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से सारी चीजों को रखा है। कोर्ट के आदेश जो आया है उसको देखते हुए हम लोगों ने यही निर्णय लिया था कि भाई बिना आरक्षण का चुनाव नहीं करते। अगर हम आरक्षण नहीं चाहते तो हम चुनाव नहीं करा दिए होते। हम काहे सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकीलों को हमने खड़ा किया है वहाँ हमारी सरकार ने। तो ये फैसला जो है महाराष्ट्र कोर्ट के बाद जो आया बिहार में, तो हम लोग जो है अपनी आर्ग्यूमेंट को सुप्रीम कोर्ट में बखूबी जो ढंग से रखने का काम करेंगे। लेकिन इसमें तो भाजपा, हमसे पहले मंत्री कौन था, किसने गड़बड़ किया, कौन पार्टी के पास ये विभाग जो है लंबे समय तक रहा। और माननीय मुख्यमंत्री ने तो कहा ही तो पहले से ही चलता रहा। पहले चुनाव हुआ नहीं क्या, 2006 में भी पहले हम लोगों के समय सुप्रीम कोर्ट में था। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद वापस लिया और सारे दल को बुला कर के बात हुई थी। सब दल पक्ष में थे। लेकिन ये तो भाजपा को तो कुछ मिल नहीं रहा मुद्दा।
तो ये इस तरह का नहीं, बयान अमित शाह भी आए थे, वो कह रहे थे कि आप लोग जेपी के अनुयायी नहीं हैं क्योंकि आप लोग उस कांग्रेस के साथ गोद में जाके बैठ गए हैं जिनका जेपी ने विरोध किया था। आप पर नीतीश कुमार पर सीधा प्रहार था। नहीं, सब बकवास बातें हैं। और अमित शाह जी के बारे में हम क्या कहें, जो खाली इवेंट मैनेज करता है। इवेंट था, आ गए, इनको क्या लेना देना है भाई जेपी जी से? कोई वसूल पे ये लोग चलते हैं क्या? आज जो देश में आघोषित इमरजेंसी है, इस पर कोई चर्चा क्यों नहीं की गई? बोलना ना चाहिए कि भाई तानाशाही जो है पूरे देश में हो गया है। जयप्रकाश नारायण जी ने भी तो इमरजेंसी के खिलाफ ही आंदोलन शुरू किया था। आज के दौर में तो आघोषित इमरजेंसी है। आज कहाँ भारत सरकार में किसी की सुनवाई होती है, न कार्रवाई होती है। केवल चंद लोगों की ही सरकार है और चंद लोगों के लिए ही काम किया जाता है। आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री डेंगू को लेकर डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है। डेंगू का हम लोग जो है रिपोर्ट मंगा रहे हैं। इस पर सभी अधिकारी को निर्देशित किया गया है, चाहे साफ सफाई का ख्याल रखने का काम किया जाए और साथ ही साथ हेल्थ डिपार्टमेंट में भी बोला गया है कि किसी मरीज को जो है कमी इसमें आने नहीं देनी चाहिए। अच्छा, आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू क्या नाराज चल रहे हैं क्या चीज़ की? जगदानंद सिंह नाराज चल रहे हैं? अभी तो ऐसा कोई बात कार्यालय भी नहीं आ रहे हैं। अभी तो कोई बात नहीं। और पहले तो जो बात हुई थी तबीयत तो खराब था। नाराज़गी क्या होता है? नाराज़गी कुछ नहीं होता है। नाराज़गी होता तो आप लोगों के बीच आकर के बोलते ना कि क्या बात है, नई बात है। और जगदा बाबू को आप लोग पहचानते नहीं है ना, दिक्कत ही है। जगदा बाबू को तो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब पार्टी ऑफिस जाते रहे, लेकिन उससे पहले जितना पार्टी का कार्यक्रम था सब काम कर देते थे, लेकिन आगे नहीं आते थे। आप लोग समझ रहे हैं? सब काम कर देते थे लेकिन आगे नहीं आते थे। जगदा बाबू चेहरा दिखाने वालों में से नहीं है, तो काम करते रहते हैं। अरे भाई नाराजगी कुछ नहीं होता है इस पार्टी में। नाराजगी कुछ चीज़ की नहीं है। जो बात होती है, निर्णय होता है, सहमत होते हैं हम लोग और लिखते हैं, बातचीत करते हैं, डायलॉग होता है, सब चीजें होती रहती हैं। दोनों सीटों पर आरजेडी जीतेगी। दोनों सीट पे किसको शक है? किसी को शक है क्या इसमें? किसी को पहले हम बाई इलेक्शन जीते बोचाहा, अब तो हमारा 7 दल के साथ हो गया है। अब तो जदयू भी हमारे साथ, तो कहाँ से घबराना? थैंक यू।